हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम चर्चा करेंगे एक दो महत्वपूर्ण सेगमेंट पे। एक तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्यूरी रहती है कि कोचिंग करें कि ना करें। वैसे हम देख रहे हैं जो आजकल जितने भी बच्चे मेरे टच में लड़के आ रहे हैं, 90% लोग किसी ना किसी कोचिंग का कोर्स लिए रखे हैं। ज़्यादातर आप लोग चंद्रा इंस्टीट्यूट का कोर्स लिए रखे हैं, मतलब जितने लोग हमारे संपर्क में आए ज़्यादातर चंद्रा का ही कोर्स लिए रखे हैं। तो उस पर हम बात करेंगे कि हमें चंद्रा का कोर्स पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, कोचिंग पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, कोर्स लेना चाहिए कि नहीं। इन सब चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। दूसरी बात, करंट अफेयर को लेकर आप लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें, अभी से पढ़ना शुरू करें या जब पेपर आए तब पढ़ें, या फिर थोड़ा थोड़ा अभी से पढ़ते चलें। कैसे करंट अफेयर की तैयारी की जाए, कौन सी बुक लें, कौन सा चैनल देखें। तो इन सब पे आज बस यही दो टॉपिक रहेंगे चर्चा के लिए। तो आप अंत तक देखना, क्योंकि आज आपका बिल्कुल वेरीफाई कर देंगे कि आपको करंट की तैयारी कब से करनी है और कौन से चैनल से करनी है, आपको कोर्स लेना है और किस कोचिंग का लेना है, अगर नहीं लेना तो क्यों। तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए या नहीं। तो देखिए, करंट अफेयर अभी आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपके पास थोड़ा टाइम ज्यादा है, आप सारे दिन घर पे रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, तो आपके लिए करंट अफेयर देखना बिल्कुल बनता है। आपको थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए करंट अफेयर। लेकिन अगर आपके पास टाइम का कम है और आप पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो आपको अभी करंट अफेयर की कोई जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 महीने का करंट आता है, जितना मैंने एनालाइज किया है अपने पेपरों से। 8 या 9 महीने का करंट अफेयर आता है, उसी से आपका सारा कवर हो जाएगा। उसमें भी आपको सिर्फ एक किताब लेनी है, उसी किताब को पढ़ना, उसी से आपका सारा कवर हो जाएगा। एकदम एक भी क्वेश्चन इधर उधर बाहर नहीं जाएगा। आपको ये, आप मासिक पत्रिकाएं खरीद लेते हैं, मैंने देखा कुछ लोग घटना सार, घटना तथ्य, एक दो लोग तो अभी मेरे साथ की तैयारी कर रहे हैं वो दृष्टि की खरीद रखे हैं। भाई, आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की, ना कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। आप मंथली मैगजीन खरीदने का मतलब क्या है। आप या तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीपीसीएस की। तो आपका मंथली मैगजीन खरीदने का कोई मतलब नहीं है। आप बिल्कुल भी इसे मत खरीदिए, बल्कि आप इसमें अपना समय बर्बाद करेंगे। हाँ, अगर आप इससे अच्छी तैयारी कर रहे हैं जैसे आर ओ तो या यूपीएससी यूपीपीसीएस, तो आप मंथली मैगजीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जब भी एग्जाम हो, उस एग्जाम से पहले एक किताब लेनी है, सिर्फ उसी से हो जाएगा। वो कौन सी है, देखिए, ये वाली स्पीडी लेनी है। एक स्पीडी दो आती है, देखिए, एक ये आती है, ये। तो इस वाली स्पीडी को नहीं लेना, आपको स्पीडी लेनी है ये नीली वाली। ये स्पीडी लेनी है अपनी एग्जाम से पहले। आपका जैसे एग्जाम दिसंबर में होगा, तो आपको नवंबर में ये मिल जाएगी, नवंबर में ले लेना। और ये पिछले लगभग 9-10 महीने का पूरा कवर कर लेता है। और आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से, एक एक पेज बहुत बढ़िया तरीके, क्योंकि इसके हर पेज से लगभग क्वेश्चन बनता है। पिछली बार का आप 2019 की स्पीडी उठा लो, 69,000 का पेपर उठा लो, एक भी करंट का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। जितने थे 13 क्वेश्चन शायद थे, और 13 के 13 इसी से फंसे थे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। बस आपको करंट के लिए इतना करना है। आपका इतना बड़ा है नहीं, तो आप चक्कर में फालतू में पड़े रहते, क्या करें कैसे पढ़े, मंथली मैगजीन लें। आपको बिल्कुल कुछ नहीं लेनी, इसे लेना है, वो भी एग्जाम से पहले। बात अभी तैयारी अपना टाइम बाद बाकी सब्जेक्ट को दीजिए। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं करंट की, अभी से तैयारी करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत देखना चाहते हैं कि 10-15 मिनट देख ले, तो कोई, तो आप यूट्यूब पे देखेंगे, एक चैनल है आई नेक्स्ट एग्जाम करके। उनका शायद 15-20 मिनट का सुबह एक वीडियो आता है, नेक्स्ट रोज करके, पर डे आता है। तो आप उसे उतना देख लीजिए, उतना आपके लिए सफिशियंट है। और अपना पेपर, ये ऐसा पेपर है, इसमें सुपर टेट होगा, उसके 2 दिन तक की, पहले तक की करंट पूछ ली जाएगी। तो आपको इससे तैयार करना है। इसके बाद जो भी आपका रह जाए वो आप इसी चैनल से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोचिंग की। कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। भाई देखिए, कोचिंग लेने का मतलब, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं, मतलब आप, गणित आपकी बहुत वीक है, आपको पढ़ना भी सही से नहीं आता, अगर आप ठीक ठाक तरीके से हिंदी पढ़ लेते हैं और आप जो पढ़ते हैं वो समझ लेते हैं, तो आपको कोचिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल थोड़ा बहुत भी समझ लेते, बिल्कुल कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है भाई। और उसके बाद आप कोचिंग लेने का मतलब है आपको वो कंपटीशन से बाहर करा देंगे। जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो सिलेबस के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और बिल्कुल अपने डिपेंड माइंड को एक साथ करके चलेंगे। कोचिंग के तो आपको लगभग 3 घंटे में नोट्स ही बनाने में लग जाएंगे, फिर आप पढ़ोगे कब। अब 3 घंटे वही आप अपना कोई किताब ले लो, उसी से पढ़ लो, तो कितना कवर हो जाएगा। और भाई, चंद्रा वाले टीचर खराब नहीं है, महान टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। लेकिन भाई, मेरा तो, मैंने उनका कोर्स देखा है, तो वो उनका अलग ही लेवल है, मेरे तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं। फिर भी अगर आपको समझ में आ रहा तो आप ले सकते हैं। मेरा मानना, आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं। जो बेसिक बुकें आपको बताई गई हैं मेरे द्वारा, या कई यूट्यूब पर आप टीचर हैं जो आपको नई नई जानकारी दे रहे हैं, तो उनके द्वारा बताई गई, आप वही बेसिक बुक हमने बताई, वही वो बताएंगे, आपको कोई अलग नहीं बताएगा। आप वही पढ़िए, आराम से सेल्फ स्टडी कीजिए, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोचिंग के चक्कर में आप पैसे बर्बाद करोगे
और लास्ट में आपको कंपटीशन से और बाहर करा देंगे। इतना तो टाइम आपका खराब करेंगे और इतना ज़्यादा मतलब क्या बताएं, अब कुछ कह नहीं सकते भाई। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। वैसे मेरा मानना है आपको कोचिंग नहीं लेनी चाहिए और कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ लेते समझ लेते हैं, कोचिंग उन लोगों के लिए है जिसके पास समय नहीं है, जिनको समझ भी नहीं आता, जिनका बिल्कुल शुरू से तैयार करना है, तो उन लोगों को कोचिंग है कि भाई गाइडेंस तुम्हें प्रॉपर वे में मिलेगा, आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है। अगर आपके पास समय है, समझ में आता, तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर बाद बाकी आप अपने स्तर से समझ सकते हैं। आज के वीडियो का जो हमारा कंक्लूजन था आपको समझ में आ गया होगा। तो और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है आप कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।